दोबारा दाद लाई है। चलो लगभग कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और जो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक शिक्षा नीति लागू करी है, तो क्या वो हित में है बच्चों के या अपने देश के? नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो शिक्षा का जो माध्यम है वो अलग अलग है। तो प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा नीति एक लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जो हमारी स्थानीय भाषा है वो भी अलग अलग है। और दूसरी बात है, जो इन्होंने हमारे जो HBSC स्कूलों को बदलकर CBSE स्कूलों में बदल रही है, और उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें लगभग 500 से और 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से ले रही है। तो फिर इसमें गवर्नमेंट का क्या माध्यम रह गया? ये तो एक प्राइवेट बना दिया है, यानी निजीकरण का एक ये शुरुआत है। वह 500 से और 700 रुपए ले रही है, नहीं तो ये सिर्फ एक निजीकरण की शुरुआत है। अब चुनाव नजदीक है, तो शिक्षा नीति जो नई है वो वजह बनेगी इसको पार्टी को वोट ना देने की? हाँ बिल्कुल, यानी जो गरीब परिवार है वो अपनी जो अगर इन माध्यम बनाना तो इन गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी सुविधा दी जाए। और ये 500 से 700 रुपए ले रही नहीं, ये तो एक निजीकरण है, ये तो आर्थिक बोझ होगा एक गरीब परिवार पे। अन्य कारण क्या है? अन्य कारण तो बहुत है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कभी इन्होंने बहस नहीं की। और जो देश जो हमारी चारों तरफ हमारे चीन है वो हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। तो कहाँ है एक भी क्षेत्र में ये जो सरकार है विफल है, कोई ये सफल कार्य नहीं किया। सिरसा लोकसभा की बात करें तो टोहाना विधानसभा से जो नेता है यहाँ पर, उनमें से किस पार्टी के नेता को मानते हैं कि बढ़िया काम हुआ है? जैसे अभी इन्होंने जो बीजेपी ने ये तंवर को टिकट दी है, ये तो एक बुमुंतु है। ये किसी के जीतने का क्या कारण है? ये तो है ही नहीं। ये तो कल उस पार्टी में था, आज उस पार्टी में, इसको तो कोई वोट दे ही नहीं सकता। कि ये चुनाव नजदीक आ रहा है, हाँ जी, तो बताएं कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। कारण क्या है इसके? कारण ने कामों को नहीं बढ़िया करके देश के ढंग के, देश लूट का खा लिया। ये तो एडीसी चलाई हमने जिंदगी में नहीं देखी। एडी के हुआ जो ने दिखा घोटाले करे, उसको गुद्दी पकड़ा बीजेपी में, वो सावड़ा दूध का दो है जा, अब वो घोटाले में फंसावा उनको। ये सबसे बड़े मोटे चोर ये मोदी है। तो बीजेपी तो ये कह रही है जी किसानों के हित में बहुत कार्य किया। कुछ नहीं करे, देश को लूट का खा लिया दी। सारे हवाई जहाज अड्डे सारी संपत्ति बेच दी। ये जानी बानी और को दे रहे हैं, देश को बेचना चाह रहे हैं। इसका इनको पलटा देंगे कांग्रेस की सरकार। तो सिरसा लोकसभा की बात करें तो अशोक तंवर को जैसी टिकट मिली है। नहीं, ये भी तो पलड़ा जी, कदे किसो में जावा, कदे किसो का पट्टा उड्डा, कदे किसो का उड्डा, इसको कोई वोट नहीं मिलेगा। तो सिरसा से कांग्रेस को किसको उम्मीदवार मानते हैं? अभी तक जारी नहीं किया। हम तो कांग्रेस को देंगे, कोई भी आई उम्मीदवार रहेंगे। हमारी जहां तक बात है, लोगों की बातचीत हम आपस में भी करते हैं, सभी साथी भाईचारा बैठ करके गठबंधन का प्रत्याशी को, यानी कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को लोगों का वोट देने का मन है। तो देवेंद्र सिंह बबली है, जैसे वो कह रहे हैं कि पूरे विकास कार्य बहुत ज्यादा करवाए टोहाना क्षेत्र या गाँव में, कैसे देखते हैं वो काम हुए? बिल्कुल हुए हैं। देवेंद्र बबली ने अपने तौर पर काम करवाए हैं। हमने नहीं पता वो कहां से लेके आए हैं कहां से नहीं, लेकिन काम करवाए हैं देवेंद्र बबली जी ने, और बड़े अच्छे काम कराए हैं उन्होंने। तो इधर से सिरसा लोकसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार किसे मानते हैं जिसे आप लोग वोट दोगे? मायने रखता है कोई उम्मीदवार, ये नहीं आया या वो नहीं आया उम्मीदवार? ऐसा है जी, हमारा जो अपनी पर्सनल, मैं अपनी बात बताऊं, एक बनैन खाप है हमारी। बनैन खाप के 60 गांव का लगभग है। उन गांवों ने हमारा एक प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है देवराज कनड़ी को, और उसके लिए 52 गांव प्रयासरत हैं भाई हमारे को कांग्रेस टिकट दे। कांग्रेस की टिकट के चाहवान है हमारे लोग, हमारे साथी, हमारा भाईचारा, क्योंकि उसमें 2 कारण है। एक तो टोहाना और नरवाना हल्के में हमारी बनैन खाप पड़ती है, उसमें आज तक ना कोई टोहाना में और ना कोई नरवाना से अभी तक MP अभी तक बनया। MP जो भी आया है, सुनीता दुग्गल आ गई, अशोक तंवर आ गया, ये सब बाहर से आते हैं और हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई अपना 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 करके। तो इस बार हमारा मन तो ये है भाई हमें कांग्रेस पार्टी टिकट दे, हम बड़ी अच्छी टक्कर उनको देंगे। बल्कि हम तो, मैं तो ये कहता हूं
भाई अशोक तंवर को हरा सकते हैं हम अगर देवराज कनडी को टिकट मिले। अगर नहीं मिलती तो नहीं मिलती तो दूसरी चॉइस हमारी है, हमारी बहन है, हमारी खाप की भी बेटी है बहन कुमारी शैलजा, वो भी अच्छी काम करने वाली हैं, तो दूसरे नंबर पर हमारी चॉइस रहेगी भाई शैलजा यहां से आए और उसको भी हम जिता करके भेजेंगे। कांग्रेस की कारण कारण तो भी सरपंच भी पीटे हमारे तो हिंदी हरियाणा के सरपंच लठांगले पीटे संडीरे आए सर में को बिल्ली की पोछ भर गया है ये स्थिति में। और कारण भी है कोई? हाँ और सारे कारण है। ये बबली वाला विकास वाली बात कहो, करे विकास तो करे अपने अपने वाले का, आप आपके बंदे का, और लोग तो नहीं बैठे हैं। और तुम्हारे गांव में एक खाते की कान लटकी थी, वो नहीं में पड़ी है बीच में, और सबसे पहला विकास दिया रबड़ी, सबसे पहली मांग रखी थी, खाते की कान आज तक बीच में पड़ी है। कारण उसका ये गांव वाले हैं जो उसकी पार्टी के छुटवैया हैं। तो आप ये बताएं कि अब की बार जो चुनाव नजदीक आ रहा है, अब की बार एक जो बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया अभी तक। करेंगे भी इसका थोड़ा जो यू है ना तंवर साहब, तंवर ने पहला तो कांग्रेस का नाश कराया, टुहाना कांग्रेस का नाश करने वाला तंवर है, और फिर ही हरियाणा वाली का जाके कर दिया, फिर उससे लौड़िया अपना वह बहन ने सीएमसी ओड़ा जाके खेड बखेड़ करे, फिर यू आप में जाके मिल गया, आपका खेड बखेड़ कर दिया। ये बीजेपी में आ रहे तो कहने की लोड़ कोई नहीं, बीजेपी का कर देगा नाश, ये है हमारी तो बात। टुहाना से जैसे आप कह रहे हो कि बबली ने विकास करवाया है, तो पहले मतलब कांग्रेस के ये रहे हैं, परमवीर सिंह रहे हैं, तो इनके टाइम में विकास ज्यादा था या अब ज्यादा हुआ? नहीं विकास तो इंटा का विकास तो बबली का में ज्यादा हुआ है, और हम ज्यादा कह भी नहीं सकते। ईशाक बबली ने यूरिया हमारा एक वो बनाया है कम्युनिटी सेंटर, उससे बढ़िया स्कूल बनाया हमारा परमवीर ने स्कूल उस टाइम में 3 करोड़ आज इस पर लगे हैं, उस टाइम में 4 करोड़ रुपए स्कूल पर लगे थे, और स्कूल एक शिक्षा का स्थान था। परमवीर विकास तो परमवीर ने कराए हैं, इसलिए कर दी गमी पक्की कर दी खाल। क्या लगता है आपको अब की बार सरकार बदलेगी? हाँ बिल्कुल बदलेगी। टुहाना से मतलब अगर टुहाना की बात करें तो कांग्रेस की टिकट परमवीर को आ सकती है? हाँ आवेगी और कर दावेगी। खड़े तो 5-5, 6-6 जने हो रहे हैं। खड़े लो करे खड़े न के ये 15-15 सरपंच खड़े हुए, एक को बना हुआ है गठबंधन की जी। क्यों? क्यों? ये काम नहीं कर रहे बढ़िया, जिम्मेदार का मजदूर का सब पब्लिक तंग है। दुष्यंत चौटाला तो कहा करता है कि 5100 पेंशन थी, 3000 तो करवा दी, बाकी और आगे करवा देंगे। पेंशन तो बहुत बढ़ा दी बुढ़िया की भी। पेंशन तो सारे बढ़ाते रहेंगे, उड्डा भी थाए करेगा, कांग्रेस सरकार आना पाया और थाए क्या करूंगा। यह सरकार तो कहेगी जो किसान है उनका तो बहुत फायदा कर दिया है। कुछ नहीं करा, लठाना छुआया। हाँ किसान आंदोलन में 13 महीने बैठे रहे दिल्ली लोग, सारे वादे करे, एक ही नहीं करा, वादे की बजाय लठ दिए हैं, 700 किसान मार दिए। सारे गलत हुए हैं, जिस तरह की इसमें तो करीब दिल्ली बैठे थे किसान, और लठ खाए, ट्रैक्टर टूटे बेचारे के, गाँव ने शौक दिया, वह पीछे गह दिए, लासी दूध भी पहुंचाया, उनकी भी न्यू तोड़ दिएगा, रामचंद्र उन्हें कुछ नहीं मिला। तो क्या क्या नाकामियां रही हैं इस सरकार की? नाकामियां क्या क्या रही हैं इस सरकार की? जिसने करे तो कोई काम, यदि नौकरी बदल दी सरकार, पहला पुलिस में लाया करते, एसडी में लाया करते, तहसीलदार लाया करते, ये तो सीधे कर रहे हैं, कौशल में लाया गया, या एक बोलो तो भैया डी ग्रुप में लाया गया, तो ये सुनिया हमने 60 साल के हो गए, पहले तो इन्हें तरक्की या नौकरी बदल दी। तो ये जो लोकसभा सिरसा में आवा है काम अपना, तो टुहाना के जितने जिस तरह मंत्री भी रह लिया, तो इसने कुछ विकास कार्य करवाए हैं को नहीं करवाए? ईट है, ईट लाई है इसने, और तो कुछ ला नहीं बबली ने, ये करिया करिया भाई, गाल पक्की कर दी, करिया गमी पक्की कर दी। हाँ तो फिर बबली ने अगली बार लगा है कि वोट वाट मिलेंगे?
नाम तो कांग्रेस ने खेड़ा है जरा डाला ने दी दी टिकट 200 के वोट खेड़ेंगे हम लोग। नहीं जी, गठबंधन की सरकार को और मौके की सरकार को कोई उसका कम नहीं मिलेगा वोट, क्योंकि इनके इतने कोई काम नहीं करे जिस मुद्दे पर इनको वोट मिल सकता है। देवेंद्र सिंह बुबली का तो कहना है कि मतलब जितने विकास उसने करवा दिए तो हाँ, कराए हैं। देवेंद्र बाबुली ने बड़ा तालाब बनाए हैं, गली बनवाई है और कुछ करे, लेकिन काम करे है। लेकिन वो लोगों की सोच है, लोग क्या करेंगे। लेकिन पार्टी ने वोट मिलेगा, गठबंधन ने, अकेला आदमी को किसी को वोट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस का अगर गठबंधन के बगैर कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट नहीं जी, यहाँ तो है नहीं टोहाना हल्का में तो जी, और तो कहीं हो, लेकिन टोहाना हल्का में गठबंधन का ही पूरा महत्व रहेगा। आपका काम का कोई ऐसा काम, बड़ा काम या कोई और कि भाई जो पिछली सरकार में भी नहीं हुआ और अभी इस सरकार में भी नहीं हुआ? काम तो मतलब जैसे कम्युनिटी सेंटर है, तालाब है, कई सालों से 20 सालों से बिल्कुल समतल हो रहे थे, ये बनाए हैं, गलियां बनाई हैं, और भी मतलब जिस तरह लाइट लूट जिस तरह ये काम भूमि पर काम किया है। तो अगर देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी में आ जाए, जिस तरह आप काम करने लग रहे, तो आपको नहीं लगता कि आगे भी बढ़िया काम करा होगा? लेकिन बीजेपी का महत्व नहीं रहा यहाँ। बीजेपी पे आवे वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लोग एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं बीजेपी को। नहीं, आप क्या मानते हो, आपकी राय? हम तो मतलब बीजेपी के खिलाफ हैं जी। ये बॉन्ड है जी, एक नया रूप है भ्रष्टाचार का। आप करें जब तो ये बॉन्ड का नाम लेते हैं, दूसरे आदमी भ्रष्टाचार करें उसके अंदर ठोक दें। अब कुरुक्षेत्र से टिकट दी है नवीन जिंदल को, कल तक तो उसको कोयला चोर, कोयला घोटाला का 150 करोड़ का चोरी कर गया, वो इस तरह के बयान दे रहे थे वो, और आज वो बीजेपी में आने के बाद साफ सुथरा हो गया। यानी कि एक वॉशिंग मशीन इन्होंने ले रखी है, जो बीजेपी में आता है चाहे कितने बड़ा घोटालेबाज हो उसके सारे घोटाले माफ, और जो बीजेपी में नहीं आता उसके पीछे ईडी और सीआईडी लगा देते हैं, वो उसी बंदे ना आना पड़ता है। इसीलिए ये जो बॉन्ड की बात है, बॉन्ड कांग्रेस पार्टी के तो खाते भी सीज कर दिए, बॉन्ड तो पैसे तो उनके भी मिले हैं लेकिन उनके पैसे सीज हैं। वो कारण ये है भाई ये पार्टी चुनाव ही ना लड़ पाए, या दूसरी पार्टियों के खाते सीज करके हैं, बीजेपी ने अपने खाते सीज नहीं करे। और जो आदमी पैसे नहीं देता उसके पीछे ईडी और सीआईडी लगा देते हैं, और जो देता है पैसे उसको अपने साथ में मिला लेते हैं। जैसे कि बीजेपी का कहना है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो पहले कैश दिया जाता था चंदा, अब ऑनलाइन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निकाला है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। आपको नहीं लगता कि कैश की डिटेल तो आना मुश्किल थी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में डिटेल तो आ जाती कम से कम? वो ऐसा है जी, ये सारा काला धन को सफेद करने वाली बात थी। पैसे तो उन्हीं के हैं, घुमा फिरा करके उन्हीं के पैसे आते हैं। अब ये किसानों का मैं दोबारा फिर थोड़ा जिक्र करूं एक बार, 17 लाख करोड़ रुपए किसानों के कर्जा है टोटल हिंदुस्तान का, और इन्होंने बड़े उद्योगपतियों का 20 लाख करोड़ के लगभग कर्जा माफ कर दिया। इनका जो पैसे ले रखे थे वो माफ कर दिया। किसान सारा हिंदुस्तान के माफ हो गए थे, वो चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ है, वो भी तो कर्जा माफ हो गया, और उसके बाद भी देश चल रहा है। किसान का माफ करने के बाद देश नहीं चलता, ये कह रही है बीजेपी सरकार। तो किसान का माफ कर दिया तो देश दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया तो ये कर रहे हैं लोग जो कर्जा लेकर के विदेशों में भाग जाते हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे मैं काला धन वापस ले आऊंगा विदेशों से। कितना काला धन आया वापस? वो काला धन आया तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत आया है, और वो सभी पार्टी को मिला है काला धन। और उसके कांग्रेस पार्टी तो 70 साल में अब तक कोई दफ्तर नहीं बना पाई। बीजेपी के आप देखो 5 स्टार दफ्तर हैं हर जिले में, 600 जिले 650 जिले हैं हिंदुस्तान में, सभी में बहुत बढ़िया वाले दफ्तर हैं। वो सारा काला धन का पैसा वहां लग रहा है। अभी पिछले दिनों देखा आपने, आप पूछ रहे थे भाई क्यों इसका इतनी खिलाफत है। चंडीगढ़ में मेयर बनाना था, एक मेजोरिटी थी उनके पास, उसको धक्का है, वो कैंसिल कर करके वोट सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो भलाओ हमारी सुप्रीम कोर्ट का, देशी भाषा में हम कहें भाई सुप्रीम कोर्ट ने
उसको न्याय दिया है और वो उन्होंने धक्के से जो बनाया था उसको हटाया गया। इस तरह के काम ये सरकार कर रही है। फिर कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। विकास कौन सा, किसका विकास करे ये तो बताओ हमें कम से कम। सरकार